प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका बड़े प्यार से स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से जो भी इस प्रभु की छत्र छाया में सचमुच छत्र छाया है, हमारे संकट परेशानी आंसुओं के समय प्रभु की छत्र छाया में आना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, बड़ी प्रार्थना के बाद ये नाम प्रभु ने हमें दिया था, उसके छत्र छाया में, और संध्या का आशीर्वाद, ये दोनों हम बाइबल से लिया हुआ है, दोनों शब्द। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें दिया है सवेरे की प्रार्थना शुरू करने के लिए और शाम की प्रार्थना शुरू करने के लिए। तो आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 का 6 और 19वां वचनों में ये देखता है। 6वां वचन में ऐसे देखता, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। 19वां वचन इस प्रकार है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। निर्गमन ग्रंथ में हम उस मूसा नबी को देख रहा जो टूटे मन से, दुखी होकर, निराश होकर, परेशान होकर अपने लोगों का भार अकेला उठा उठाकर थक गए। मूसा थक गए, ही गॉट टायर्ड टेरिबली। लाखों लोगों का टेंशन अपने ऊपर लेकर चलना किसके बस की बात है। पर उस समय प्रभु उन्हें याद दिलाता है, तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश न होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। वचन सीखने के लिए मैं वचन गाता हूँ। प्यारे भाई बहनों, मैंने कल कहा, अभी मैं जितने वचन मेरे को पता है गाने के लिए गाकर सीखा है, मैं आपको भी सिखाऊंगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। बोले हालेलुया। और इसको दिल में उतारो, जीवन में इस्तेमाल करो। अपने जिंदगी में मूसा के समान सिचुएशन है तो फिर आज ये वचन यूज करके प्रार्थना करो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। अपनी नजर संकट, परेशानी, दर्द, बीमारी के तरफ नहीं, उस जीवित ईश्वर, मेरा खुदा जीवित है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उस खुदा के पास अपने दर्द को, संकट को रखना चाहिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। मेरे यीशु नासरी सर्वशक्तिमान खुदा, तूने अपने पवित्र क्रूस बलिदान द्वारा, मृत्यु द्वारा, पुनरुत्थान द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने मृत्यु को पराजित किया है, शैतान को हरा दिया है और हम सबों को उद्धार किया है। प्यारे यीशु नासरी, आपके वचन में साफ लिखा है, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्यारे यीशु नासरी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए संभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 में साफ लिखा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव करके कोई शब्द प्रभु जी, हे खुदावंद, आपके डिक्शनरी में नहीं है। लूकास 37 में वचन साफ पड़ता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी जिंदगी के सारे समस्याओं को उस ईश्वर के पास रखता हूँ जिसके लिए सब कुछ संभव है। ये मेरे प्यारे यीशु नासरी, जितने भी बीमार लोग हैं आज इस वक्त प्रार्थना में जुड़ रहा है, कैंसर से परेशान है,
हड्डियां टूटे हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, ब्रेन इंजरी हो गया है, हार्ट में तकलीफ है, फेफड़े में प्रॉब्लम आया हुआ, लिवर सिरोसिस आया है, प्रभु जी यूट्रस में तकलीफ है, गुर्दे खराब हो रखा है, प्रभु जी पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, कई समय से बिस्तर पर है, लकवा हो रखा है। ओ जीसस, आपके सामने नहीं तो हम किसके पास जाएं? लिखा तो है प्रभु जॉन 6:68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही पास तो आनंद जीवन का संदेश है। ये प्यारे यीशु नासरी, इन भाई बहनों को और इनके संकटों को मैं आपके सामने रख देता हूं, जो विश्वास और उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है, इस छत्र छाया में आ रहा है। प्रभु आपकी छत्र छाया में इनमें से एक को भी इस प्रार्थना के बाद खाली होकर ना जाने दे। प्रार्थना समाप्त होने से पहले हमें उत्तर देने का प्रभु जी आप कृपा करता है। तुम्हारी दुहाई देने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु जी तेरा वचन है, ऐसे 65:24 में हम पढ़ते हैं, यस लॉर्ड, तेरा वचन कभी फीका नहीं है, खोखला नहीं है, वो प्रभु जी जीवित है, पवित्र है, जीवनदायी है, फलदायी है। तेरा वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में काम कीजिए प्रभु, जिनके नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आर्थिक समस्या है, प्रभु जी बहुत सारे कर्जों से गुजर रहा है, टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, प्रभु जी रिश्ताएं खत्म हो रहा है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, जायदाद के करके, सैलरी के करके, या कई सारे वजह है प्रभु जिसके चलते परिवार टूट रहा है। दया कर प्रभु, आपकी महिमा इन सभी के जीवन में आज इस वचन के योग्यता से प्रकट कर प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। आमीन। प्रभु जी अपने संकट की ओर से आपकी ओर दृष्टि लगाने के लिए इन सबों को इस वचन के अनुसार शक्ति और सामर्थ्य दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मुझे आपको ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, पर ये वचन है ना, मैं वादा करूंगा प्रभु के नाम पर, ये आपके जीवन में 100 गुना आज पूरा हो जाए। बोले आमीन। मैं आपको तुरंत ले चलना चाहूँगा गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 16 से लेकर बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 16 ऑनवर्स। जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है ना, जल्दी से जुड़ जाइएगा, और ये कुछ समय के लिए प्रार्थना चलेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रभु ने मूसा से कहा, इजराइलियों में से 70 वयोवृद्धों को बुलाओ, जिनके विषय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं। उन्हें दर्शन कक्षा ले जाकर अपने साथ खड़ा करो। मैंने कल कहा ना, आप लोगों को आज प्रभु बुला रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्यारे भाई बहनों, एक रोजरी आपके जगह से बोलने के लिए, क्योंकि जो जिम्मेवारी शांति भवन रिट्रीट सेंटर में जीसस सेव्स मिनिस्ट्रीज में प्रभु ने सौंपा है सालों से, 2020 से ये मिनिस्ट्री मेरे को दिया है प्यारे भाई बहनों, जिसके चलते मेरे को ICU तक जाना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस महान कार्य में। प्रभु आपको और मुझे इस मिनिस्ट्री में शामिल करा रहे हैं। हालेलुया। मैं आकर वहाँ तुम्हारे साथ बात करूँगा, जो शक्ति तुम्हें मिली है मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूँगा। इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाति का भार संभालेंगे, तुम्हें इससे अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। बोले हालेलुया। ये मेरे को प्रभु ने साफ बताया है। आपके भारत देश के अलग अलग स्टेट से और केंद्रीय शासन जगह से आप हमारे साथ जुड़ने वाला मात्र 2 जन भी क्यों ना हो, एक बड़े संकटन बनेगा प्यारे भाई बहनों। प्रभु ने मेरे को बोला मत्ती 18 का 19 और 20 में, इस संसार पर 2 जन एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गिक पिता वह तुम्हें निश्चय ही प्रदान करेगा। मत्ती 18:19। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। मत्ती 18:20। यस प्यारे भाई बहनों, बस 2 और 3 की बात कर रहा है। यहां पर 2 और 3 काफी है, या 2 जन काफी है, प्रभु वहां पर उपस्थित होगा।
इसलिए एक स्टेट के लिए आप 2 जन भी निकले क्यों ना हो, आपके जीवन में प्रभु ये शक्ति आज प्रदान करेगा। सिर्फ किसी मतलब अपने ज़रूरतों के लिए मतलब प्रार्थना की याचना करने के अलावा दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाला, प्रभु के कार्य में अपने योगदान देने के लिए प्रभु आपको अपने योग्यता दे रहा है, पवित्र आत्मा का वरदान दे रहा है। प्यारे भाई बहनों, जो साथ देने तैयार है, सिर्फ श्रोता बनकर नहीं जाना, सिर्फ श्रोता बनकर नहीं जाना, इस कार्यभार को उठाने के लिए भी साथ दे। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु अलग लेवल में आज से कार्य करेगा। हालेलुया। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम पर दावा करता हूं, आप आशीष के बगैर नहीं रहेगा, आशीष से वंचित नहीं रहेगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु अपने आत्मा के साथ कार्य करेगा। सब बोले आमीन। लोगों से ये भी कहो कि कल के लिए तुम अपने को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तुम लोगों ने तो प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाते हुए कहा, कौन हमें मांस खाने को देगा? मिस्र में हमारी दशा कितनी अच्छी थी, इसलिए प्रभु तुम्हें मांस खाने को देगा। पर यह सब के लिए पवित्र करना अपने आप को। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, अपने आप को पवित्र करो, सक्रमेंट ग्रहण करो, पाप स्वीकार का 30 तारीख से पहले यानी कल परसों से आपको ये करना है। इस महीने के अंतराल में आपको इस मिनिस्ट्री में शामिल होना है, प्रार्थना करना शुरू करना, एक रोजरी एक दिन में करना है, 5 भेद बोलना, वो याद रखना। आपका नाम तो आपके साथ है, आपका डायसिस, आपका स्टेट, 2 चीज़ टाइप करना है। जैसे मैं जलंधर डायसिस में हूँ, तो पंजाब के लिए तो मैं जलंधर पंजाब इतना लिखूंगा। एक रोजरी नंबर 1 या 2 या 3, एक दिन में जितना कर सकते हो उतना, कम से कम एक रोजरी बोलने का। जो भी तैयार है अपना कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में है तो कई सारे लोग सौगड़ों में लिखते हैं कमेंट, तो आप सिर्फ अपने मतलबों के लिए लिखेगा या फिर प्रार्थना में शामिल होगा। मैं देखूंगा जो दूध का दूध और पानी का पानी जो असली है वो क्या है, सिर्फ मांगने के लिए नहीं जुड़ेगा, मगर यीशु के शिष्य बनने के लिए, क्रूस उठाने के लिए तैयार होगा। तो फिर आपका लेवल कुछ और होगा। चुने हुए लोग हो आप, याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु कह रहा आगे, ना केवल 1 दिन, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 10, ना 20, बल्कि तुम महीने भर मांस खाओगे। यानी मैं आपको इसको अलग तरीके बोलूँगा, ना 1 दिन, ना 10 दिन, ना 20 दिन, ना महीना, अब हम लगातार एक रोजरी प्रभु की महिमा के लिए, वचन की घोषणा के लिए, जीसस से उस मिनिस्ट्री के लिए, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के मनोरथों के लिए हम लोगों के साथ मिलकर पूरे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक एक रोजरी बोलकर, एक एक स्टेट को, एक एक डायसिस को, एक एक इलाके को हम प्रभु के हवाले कर देंगे, और एक एक कोने कोने में यीशु मसीह का जीवित वचन, पवित्र कलाम पहुंच जाए, उसके लिए घर बैठ के ही आप प्रचार करना शुरू करेगा। प्यारे भाई बहनों, घर बैठे ही आप उसमें शामिल हो सकता है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैंने तो रुपया नहीं मांगा, मैंने तो करोड़ नहीं मांगा, मैंने तो खून नहीं मांगा, मैंने तो आपसे प्रार्थना मांगा है। बोले हालेलुया। साथ दीजिए प्यारे भाई बहनों, शैतान का सिर कुचला जाएगा। पवित्र रोजरी से सबके सब प्रभु को मानने वाला बन जाए। दुनिया भर में, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हम लोग मार्कुस 16:15 में साफ देखता है, ये विनती नहीं है, ये हुक्म है। ये सबसे ग्रेट कमीशन कहता है, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है। दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि सुसमाचार की उत्साह की जूता शैतान के सिर पर पड़ेंगे। सुसमाचार जब तक घोषणा नहीं करेगा तब तक शैतान खुश है, कुछ नहीं करेगा। आप प्रचार के लिए निकलोगे, आपके विरुद्ध 1000 लोग निकलेगा। क्यों? जब तक चुप रहा किसी का कोई टेंशन नहीं था। जब आप बाइबल लेकर चलेगा, प्रार्थना सभाएं चलेगा, आपके घर में रोजरी चलाएगा, तो आपको और संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पीछे नहीं हटो प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आज्ञा है
उसका पालन करने के लिए ध्यान रखिएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। आज प्रभु मूसा को यही बता रहे हैं, बल्कि तुम महीने भर मांस खाओगे, यहां तक कि उससे तुम अरुचि हो जाएगी और तुम उब जाओगे, क्योंकि तुमने अपने साथ रहने वाले प्रभु को तुच्छ समझा। और ये कहते हुए उसके सामने पश्चाताप प्रकट किया कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। ये चीज आपके और मेरे साथ नहीं होना चाहिए प्यारे भाई बहनों, ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करना है। इजरायली जनता ने जो मिस्टेक किया, गलती किया, वो हमें नहीं दोहराना, याद रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके सिचुएशन को प्रभु के सामने रखता हूं, सर से लेके पांव तक एक एक बीमारी को, संकट को, टेंशन को आपके प्रभु के सामने, मेरे प्रभु के सामने रखता हूं। जीवित परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों को आपके साथ सौंप देता हूं। एक एक की जरूरतों को, आंसुओं को आप जानते हैं अब्बा। किसी के परिवार में बीमारियां हैं प्रभु जी, उनके शरीर से सारे बीमारी के सब बात यीशु मसीह नाज़री के नाम पर दूर हो जाए। प्रभु जी चंगाई मिल जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे के मरीज, शुगर के बीमारी, बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए। जिनके ब्रेन में तकलीफ है, जिनके न्यूरो सिस्टम में, नर्व सिस्टम में तकलीफ है, चंगा कर दे प्रभु। नस नस काम नहीं करता है पूरा प्रभु, एक साइड काम नहीं करता, बात कर नहीं पा रहा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, सही से बोल नहीं पाता, प्रभु सही से सुन नहीं सकता। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर फुल टोटल हीलिंग लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह छू के चंगा कर दे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है अब्बा, सब कुछ आपके लिए संभव है और आप हमारे साथ चलता है। अपने साथ चलने वाले खुदा को तुच्छ ना समझो, आपके खुदा आपके साथ है प्यारे भाई बहनों। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, करूबिम पर विराजमान है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वही खुदा आपके साथ है। फिर क्यों घबराते हो? आपके गुर्दे के बीमारी प्रभु दूर करेगा, रीढ़ की हड्डी वो ठीक कर देगा, बवासीर वो ठीक कर देगा, अल्सर वो ठीक कर देगा, थायराइड वो ठीक कर देगा, आपके टीबी के परेशानी, आपके अपेंडिसाइटिस प्रभु चंगा कर देगा, क्रोनिक कोल्ड यीशु चंगा कर देगा, एपिलेप्सी के प्रॉब्लम प्रभु चंगा करेगा। क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं प्यारे भाई बहनों। इम्पॉसिबल करके कोई शब्द खुदा के डिक्शनरी में नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए वही खुदा आपके साथ है जो सब कुछ कर सकता है। विश्वास कर, अपना भार उसी पर छोड़, वो आपको संभालेगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको निराश नहीं होने देगा। बस उसकी ओर दृष्टि लगाना ना भूलिए प्यारे भाई बहनों। आर्थिक समस्या हो, कर्ज की बात हो, रोजगार की बात हो, बाहर जाने की रुकावट हो, बच्चे के वरदान हो, कुछ एग्जाम में पास होने की बात हो, नौकरी में जो इंटरव्यू दिया उसमें पास होने की बात हो, जो आपके लोन निपटाने की बात हो, जो पैसा फंस गया वापस मिलने की बात हो, धोखा हुआ पैसा फंस गया, आपको मिल जाएंगे। आपका खुदा आपके साथ है। विश्वास करो, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगा, तुम्हारे परेशानी की ओर नहीं। याद रखिएगा, वचन को ध्यान रखो प्यारे भाई बहनों। वचन को सीख लो, गा गा कर, बोल बोल कर सीख, और अपने जिंदगी में समस्याओं में वचन को बोलकर प्रार्थना कर, आप प्रभु की महिमा देखेगा। हालेलुया। सारे संसार भर के सारे अगुवाओं के साथ संत पापा लियो 14वां और सारे कार्डिनल्स, बिशप्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के, धर्म बहनों, कैटेकिस्ट, सारे लोगों के साथ मिलकर अपने अभिषेक भी जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ये ब्लेसिंग ना दिल से दे रहा हूं, अगर आपने इसको ग्रहण किया ना, खाली होकर नहीं जाएगा। प्रार्थना पूरा होने से पहले आपके लिए उत्तर मिल जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा भाग्य पलट देगा प्यारे भाई बहनों। याद रखिएगा, यिर्मयाह 29:13 ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फांसीजो परिवारों का पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ आपके साथ होंगे। जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए याद रखना, रोजरी करके हमारे साथ देने के लिए तैयार है, वो अपना नाम के साथ साथ अपना डायसिस और अपना स्टेट टाइप करके कमेंट सेक्शन में आप रोजरी का नंबर डालिएगा। एक दिन में एक रोजरी बोलने वाला उतना ही डालिए। और मैं चाहता हूँ 8 सितंबर तक 10,000 रोजरी हम बोलकर माँ मरियम को एक बहुत बड़ा गुलदस्ता ये शांति भवन टीम के तरफ से देंगे। आप हमारे साथ इस फैमिली में मेंबर हैं, साथ जुड़िएगा, इसलिए बने रहिए। मैं आप सबों के लिए आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना आपका मिशन है, याद रखिएगा। और आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।